आज के इस लेक्चर नंबर 3 में बस एक ही कंसेप्ट डिस्कस करना है, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब बेटे पॉइंट ये आता है कि इफ यू सी एनी अदर यूट्यूब वीडियोस, तो आप या कहीं पे भी कुछ भी देखें तो बेटे फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिफरेंसेस आपको गिवन है, वो हम एक्सप्लेन कर देते हैं, काम हो गया। बट द पॉइंट इज बिकॉज दिस इज लेक्चर इज बीइंग डिलीवर्ड बाय भूपेश आनंद, तो बेटे मैं पहले कहानी बताऊंगा आपको। कहानी सुनते सुनते ही, जैसे थी ना नानी माँ की कहानियां, कहानी सुनते सुनते ही आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा बेटे। नो डाउट I have written 5 or 6 differences and even I have prepared a slide for that. Just have a look on this. I have written slide for that. I have prepared the slide. मैंने आपके लिए पहले से ही स्लाइड प्रिपेयर कर दी है। बट द पॉइंट इज दिल है कि मानता नहीं। आपने ध्यान से नहीं सुना, दिल है कि मानता नहीं, बिकॉज मैं आपसे मन से प्यार करता हूं बेटे। Unless and until I tell you the logics, the story, बेटे मुझे लगता है मैंने क्लास ही नहीं ली, तो आप मेरी कहानी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। क्या आप तैयार हैं बेटे? आप प्लीज कमेंट में लिखें यस हम तैयार हैं। बेटे आइए हम चलें हाथ हाथों में डाल, हम चलेंगे साथ साथ, हम होंगे कामयाब, ऐसा है विश्वास, मन में है विश्वास। चलिए जी कहानी शुरू करते हैं। पहले मैं कहानी आपको काफी दूर तो नहीं, कुछ थोड़ी सी दूर लेकर जाने वाला हूं, और यह कहानी शुरू होती है बुक कीपिंग से। चैप्टर 3 ऑनवर्ड्स रिकॉर्डिंग की बातें होंगी, डबल एंट्री सिस्टम की बातें हम करेंगे। चैप्टर 3 चैप्टर 4 बेटे दोनों रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, बुक कीपिंग की बात होगी, और धीरे धीरे हम अकाउंट्स की तरफ बढ़ते जाएंगे। एक बच्चा कहता है क्या अकाउंट्स और बुक कीपिंग अलग होते हैं? यस बेटे, देयर आर 3 वर्ड्स जो बार बार आपके एमसीक्यूज में पूछ रहे हैं। आज उस बात को मैं समझा तो नहीं रहा, क्योंकि माय पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन इज डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बट आई एम टेकिंग सम हेल्प ऑफ दोस कंसेप्ट्स। Next lectures में I will be telling you what is the difference between bookkeeping, what is the difference between accounting, what is the difference between accountancy। तीनों में डिफरेंस है, बट आज मैं थोड़ा सा हेल्प ले रहा हूं बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का, सो दैट यू कैन गैदर द नॉलेज इन रिगार्ड टू फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बेटे मैं स्टार्ट कर रहा हूं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में मैंने नीचे देखिए 3 ब्रांचेस प्रिपेयर कर दी, एक बनाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक बनाया कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक बनाया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस घड़े से क्या दिख रहा है आपको? ये जो घड़ा आप देख रहे हैं, इसका मतलब वेदर यू आर डूइंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वेदर यू आर डूइंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वेदर यू आर डूइंग कॉस्ट अकाउंटिंग, वेदर यू आर डूइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, वो मैंने लिखा नहीं। उन सभी के लिए प्री रिक्विजिट क्या है? दैट यू शुड नो और यू शुड फर्स्टली प्रिपेयर बुक कीपिंग। बेटे बुक कीपिंग पहले आना चाहिए। जैसे आप स्किल लेवल के लिए यू हैव टू बी क्लियर नॉलेज लेवल, और यू हैव टू गेट द एग्जामिनेशन फॉर नॉलेज लेवल, देन ओनली यू कैन गो फॉर स्किल लेवल, एंड देन फॉर प्रोफेशनल लेवल स्किल लेवल क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली स्टेप 1 बेटे, स्टेप 1 पहला स्टेप, पहली बार आप किसी को देखते हैं, फर्स्ट साइट फर्स्ट लव। स्टेप 1 इज प्रिपेयर द बुक्स। बेटे ये क्लरिकल वर्क है, आज हम डिस्कस करेंगे। आई विल बी डिस्कसिंग समवट पार्ट फिर मैं एनलार्ज जब आएगा डिफरेंस वो बताऊंगा। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में मेरे को आज डिफरेंस नहीं बताना, मुझे डिफरेंस बताना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बट आई एम टेकिंग सम हेल्प। बेटे बुक कीपिंग क्या होता है आप मुझे बताओ, बुक कीपिंग किसका काम है? बुक कीपिंग में करते क्या है आप बताइए? नेम ऑफ अकाउंट कैसे, ये जैसे आपको कह रहे हैं बुक कीपिंग, इट मींस द पर्सन हु विल write books, who will maintain books of accounts, that accountant, that clerical person who is doing routine work, जो बेटा रूटीन वर्क करेगा हम उसको बुक कीपिंग कहेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं। इसका मतलब वेदर यू आर गोइंग फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग और फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, we know, we will see that what is the difference between all these 3, बट मगर इन तीनों के लिए बेटे आपका बुक कीपिंग होना जरूरी है। तो मैं भूपेश आनंद एक आपके लिए मैंने चार्ट प्रिपेयर किया। बेटे आज मुझे ये नहीं बताना कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होता है, बट आई कैन टेल यू अकाउंटेंसी एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर का एक सर्कल है अकाउंटिंग, और उसके अंदर का एक सर्कल है बुक कीपिंग। इसका मतलब बुक कीपिंग
एक नेसेसिटी पार्ट है, प्राइमरी पार्ट है, जो करना ही पड़ेगा। बुक कीपिंग स्टेप 1 है, स्टेप 2 इज अकाउंटिंग, स्टेप 3 इज अकाउंटेंसी। मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया को बड़ा कर दें तो अकाउंटेंसी वहां पर आएगा। अभी हम देखेंगे क्या डिफरेंस है। बेटे बताओ, सच से बताना, ये मैंने आपके लिए बादल बनाए हैं, छोटा बादल, बड़ा बादल, बहुत बड़े बादल, बादल ही बादल। आइए लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं, बुक कीपिंग का वैसे मीनिंग, एक बच्चा नींद आ रही थी, उसने कहा सर ये बताना तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग था और सर बता रहे हैं बुक कीपिंग। बेटे अब मैं क्या बताऊं, आप तो सोते ही जा रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं। बुक कीपिंग का मतलब है टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। बेटे अकाउंटेंट का क्या काम है, देखना कि पैसे आ रहे हैं, एंट्री कर, पैसे जा रहे हैं, एंट्री कर, रिकॉर्ड कर, जर्नल एंट्रीज पास कर, उसके लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर कर, सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर कर, और ट्रायल बैलेंस तक अगर हम देखें तो बेटा दिस इज द मेन वर्क अप टू बुक कीपिंग। बुक कीपर, बुक कीपिंग अकाउंटेंट क्लरिकल डिसीजंस नहीं लेता बेटे। He has to maintain the routine work, जो रोजमर्रा के जिंदगी के काम है। आप रेगुलरली ब्रश करते हैं, आप रेगुलरली बाथ लेते हैं, आप रेगुलरली खाना खाते हैं, आप रेगुलरली स्लीप करते हैं। क्या आप हर रोज हिल स्टेशन चले जाते हैं? क्या आप हर रोज हाईवे में लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं? क्या आप हर रोज शिमला चले जाते हैं? नहीं बेटे, हिल स्टेशन में तो कभी कभी जाते हैं। इट मीन्स bookkeeping is recording those transactions which are sale transactions, which are purchasing transactions, which are payment of expenses, receipt of income, all that financial transactions को record करना, उनको क्लासिफाई करना, उनके रूल्स को अप्लाई करना। जर्नल एंट्रीज का जब चैप्टर आएगा तो आई विल टेल यू देयर आर सम रूल्स, अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल्स हैं which we will follow। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। Why capital plus liability is equal to asset? Why this is a small balance sheet? I have already told you in ground zero level, but still no doubt I will be covering here also. But अगर आप वो भी वीडियोस देख लेते हैं तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। आप डांस करना स्टार्ट कर देंगे, आपको लगेगा अकाउंट्स मजाक है। बेटा लॉजिकली ये मजाक ही है, ज्यादा को टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं आपके साथ हूं, मैं कहता हूं बुक कीपिंग का मतलब क्या समझते हैं। बेटे बुक कीपर, स्टोर कीपर क्या होता है? एनी पर्सन हु इज कीपिंग द स्टोर, योर स्टोर का ध्यान रखना, कितना सामान आ रहा है, कितना सामान जा रहा है, उसकी एंट्री करना। बुक कीपर क्या होता है? एनी मनी कमिंग इन, कमिंग गोइंग आउट, विद हेल्प ऑफ दोस प्रिंसिपल्स, जर्नल एंट्री, सब्सिडी बुक्स, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, लेजर अकाउंट्स, अकाउंटिंग, और अप टू ट्रायल बैलेंस। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल से दिस इज नथिंग बट बुक कीपिंग। इसका मतलब बुक कीपिंग में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाते बेटे, बुक कीपिंग में आप कोई डिसीजंस नहीं लेते। बुक कीपिंग में यू कैन नॉट कैलकुलेट अ कॉस्ट, इट इज जस्ट द रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बेटे जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है ना तो वो अकाउंटेंट का वर्क खत्म है, बुक कीपर का वर्क खत्म है। आफ्टर ट्रायल बैलेंस द मेन वर्क स्टार्ट ऑफ एन अकाउंटेंट। वो क्या करेगा, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करेगा, उसका इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्रिपेयर करेगा। दैट इज द मेन वर्क जो आपने अभी तक बुक कीपिंग में किया। आई विल से दैट इज फाइनेंशियल अकाउंट्स। आई रिपीट माई गोल्डन वर्ड्स, बट पहले आप देखें क्या लिखा है। बुक कीपिंग इज, लिखना बेटे, क्लास नोट्स में लिखना पड़ेगा बेटे, प्लीज लिखना पड़ेगा। इट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब हम इसमें सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करते हैं। हम देखते हैं कि whether that will go to cash book or to purchase book, or whether that is to be debited or that is to be credited on the basis of double entry bookkeeping system. That is named as systematic recording of all routine and clerical in nature. बेटे मैंने कहा, अभी बताया आपको, अभी बताया, क्या आप मूवी रोज देखने जाते हैं? नहीं जाते ना, so that is not routine work. क्या आप पिज्जा रोज खाते हैं? नहीं खाते ना, so that is not routine work. क्या आप हिल स्टेशन घूमने रोज चले जाते हैं? नहीं, that is not routine work. बट आप ब्रश रेगुलरली करते हैं, आप नहाने का कार्यक्रम रेगुलरली करते हैं, आप खाना रेगुलरली खाते हैं, आप सोते रेगुलरली हैं। So I will say that is routine work. So bookkeeping is that to maintain all those day-to-day regular transactions. रिकॉर्डिंग प्रोसेस बेटे, अब एक प्रोसेस फॉलो करता है बुक कीपर।
ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताना है, और ऑलरेडी मैंने ग्राउंड लेवल 0 के लेक्चर्स में बड़ा प्यारा एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल आई विल गिव ए हिंट दैट अ प्रोसेस विच इज बीइंग फॉलोड बाय अ बुक सॉरी by a bookkeeper is first is transactions को identify करना, that which transactions are to be recorded, whether that is a business transaction or not, whether that is a financial transaction or not. If yes, that is a financial transaction, then that has to be recorded. Then on the basis of journal entry, on the basis of rules, we have the rules, which account is to be debited, which account is to be credited as per accounting equation concept. We will pass journal entries. और बेटे कुछ के सब्सिडरी बुक्स में, प्राइम एंट्री बुक्स में लेजर डायरेक्टली वहां पर एंट्री करेंगे, देन वी प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, एंड देन फाइनली वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. सो दिस इज द मेन वर्क ऑफ अ बुक कीपर. नाउ द पॉइंट इज, bookkeeper does not calculate the performance or the position of an entity. बेटे बुककीपर बना ही नहीं सकता, उसका वर्क ही वहां खत्म हो गया. अब जैसे बुककीपर का वर्क खत्म हुआ, वहां से स्टार्ट हुआ बेटे एक नए अकाउंटेंट का जन्म हुआ. दैट इज टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस फ्रॉम दोस बुक्स. जैसे आपने कभी देखा, सब्जी आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, आप मटर पनीर खाएं, शाही पनीर खाएं, पनीर लबाबदार लें, कुछ भी कोई भी पनीर के आइटम लें या कोई भी तो बेटे उसमें जो है ना मसाला उन्होंने ऑलरेडी रेस्टोरेंट वालों ने बनाया होता है टमाटर प्याज का. अब आप जो मर्जी ऑर्डर करें, मसाला सेम होगा. इसी तरह से बुक कीपिंग सेम है. whether it is a case of financial accounting, whether it is a case of cost accounting, whether it is a case of management accounting, तो आपको पहले बुक कीपिंग तो करना ही पड़ेगा. अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी. इट मीन्स इट इज नेसेसरी दैट यू हैव टू प्रिपेयर अ बुक कीपिंग, and then there are different branches of that. It is just like a tree. A tree is a bookkeeper, and I will say tree is accountancy, and within that there are different branches. The stem is bookkeeping, and then there are different branches. Those branches will be financial accounting, cost accounting and management accounting. My dear friends, मैं जो आपको कह रहा हूं आप ध्यान से सुने. आप बिल्कुल ढीले होके बैठे हुए हैं, नींद आ रही है आपको, पानी पी लीजिए. बिल्कुल कमर सीधी करके बैठेंगे. मैं आपसे ये कह रहा हूं, जहां पर बुक कीपिंग का वर्क खत्म हो जाता है, वहीं से फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब है विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रायल बैलेंस. अब बेटे ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वो मैंने उनको बताया, लेकिन हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे. विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रायल बैलेंस we will prepare the financial statements and we will calculate the performance. बेटे परफॉर्मेंस का मतलब है आप कैसे काम कर रहे हो. परफॉर्मेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय इनकम स्टेटमेंट, एंड देन वी विल कैलकुलेट द पोजीशन. आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लायबिलिटीज कितनी है. वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट. So with the help of that trial balance, when we go one step further, that is preparation of financial statements, preparation of income statement, preparation of cash flow statement, I will say this process is financial accounting. Or I can say, because in this chapter, in this lecture, I am not differentiating what is the difference between bookkeeping and financial accounting. There is a difference, minute difference, that we will discuss in that chapter 3 or 4. आज के इस लेक्चर में मैं ये नहीं बता रहा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैं ये बताना चाहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बट आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग. बेटे बुक कीपिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों बड़े भाई. मैं कहता हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग बड़े भैया और बुक कीपिंग छोटे भैया, ऐसा मान लीजिए, है तो दोनों भैया. Now in financial accounting it is sometimes necessary as per the law of the land. मैंने रिपीट किया वर्ड law of the land. It means as per regulatory bodies it is necessary, it is compulsory that every business entity should prepare, every corporate entity should prepare, every listed entity in New York Stock Exchange, in London Stock Exchange should prepare the financial statements. बेटे लोगों के पैसे लगे हुए हैं, इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए हैं, हार्ड एंड मनी लगाई है. इंप्लॉइज का स्टेक है, मैनेजमेंट का स्टेक है, ओनर्स का स्टेक है, गवर्नमेंट का स्टेक है, सोसाइटी का स्टेक है. सो इट इज नेसेसरी दैट यू शुड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो बेटे फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ऐसा समझ लीजिए.
नाउ द पॉइंट इज इट इज कंपल्सरी बेटे, फाइनेंशियल अकाउंट्स को क्लोज करना इंपॉर्टेंट है विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड। आप ये बताइए, आपका जो एकेडमिक ईयर है स्कूल का, इट बिलोंग्स टू 12 मंथ्स। आफ्टर 12 मंथ्स यू विल बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। क्या ऐसा होगा कि अगर हम कहेंगे आपका एकेडमिक ईयर 10 ईयर्स तक चलेगा, 3 से लेकर क्लास 12 तक आपका एक ही ईयर है? नो, दिस इज नॉट justice. So when I say financial statements, when I say financial accounts, it means when I prepare the financial statements of a particular accounting period. Generally it consists of 12 months and generally it is from January to December, but in India या पाकिस्तान की बात करें तो अप्रैल से मार्च भी हो सकता है। आई एम नॉट कंसर्न, बट द पॉइंट इज व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर ऑन द बेसिस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आई विल से दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड आई कैन कैलकुलेट द परफॉर्मेंस एंड आई कैन कैलकुलेट द पोजिशन। मैं अब डिसीजन नहीं ले सकता। अब देखिए, मैं यहां से कंसेप्ट अपना हल्का सा चेंज कर रहा हूं। मैंने कहा आई कैन नॉट टेक एनी डिसीजन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बट इट हैज टू बी एनालाइज, इट हैज टू बू इंटरप्रेटेड, इट हैज टू बी कंपेयर्ड विद द पीयर्स, इट हैज टू बी कंपेयर्ड विद ट्रेंड एनालिसिस कि आपने लास्ट ईयर में क्या किया था, लास्ट टू लास्ट ईयर में क्या परफॉर्मेंस थी, आज क्या परफॉर्मेंस है बेटे, एंड देन you take some decisions. तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू कैलकुलेट। When I say objective, it means bookkeeping objective is not to calculate the performance or to position, because that is the work of financial accounting. That is financial accounting. Only bookkeeping helps in how much to pay, how much to receive, कहां से लेने हैं, किसको देने हैं, किससे लेने हैं, कितना टैक्स पे करना है, बस। ज्यादा कुछ नहीं बताती बेटे बुककीपिंग। और बुक कीपिंग से आप ऐसा भी नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूं कि बुक कीपिंग से नो डाउट आई कैन प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब फाइनेंशियल अकाउंट्स जब आपने प्रिपेयर किए तो आई कैन प्रिपेयर अ परफॉर्मेंस चार्ट ऑल्सो। मैंने यहां पर ईयर्स लिख दिए और यहां पर लिख दिए, मैं एज्यूम कर रहा हूं प्रॉफिट्स लिख दिए। नाउ द पॉइंट इज, इफ माय ग्राफ इज लाइक दिस देन इट इज ओके, बट इफ द पॉइंट इज इफ इट इज लाइक दिस डिक्रीजिंग और एट अ कांस्टेंट पॉइंट, दैट इज अ डेंजरस पॉइंट फॉर मी। यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं आपसे कह रहा हूं दिस इज, लेट इट बी 2000, लेट इट बी 2020, let it be 2021, let it be 2022, let it be 2023. These are the profits. If मैंने y axis में profits लिए, but अगर आप देखें ध्यान से तो this curve is declining. So financial accounting only helps me in telling me that how much is the performance. How much we have earned this year, how much we have earned last year, how much we have earned last year. बट आई कैन नॉट टेक एनी डिसीजन बेटे। अब उसको एनालाइज करना, उसके रीजंस को देखना, दैट इज नॉट द वर्क ऑफ अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हाउ मच इज द कॉस्ट, व्हाट आर द रीजन दैट व्हाई माय प्रॉफिट इज डिक्लाइनिंग, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस, वेदर आई हैव चेंज द लोकेशन, क्या मैंने एडवर्टीजमेंट करना बंद कर दिया, क्या देयर आर मोर कॉम्पिटिटर्स, वेदर माय क्वालिटी इज नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड, लाइक ओला उबर। आप देखें लोकल ऑपरेटर्स खत्म हो गए जब से ओला उबर आई हमारे इंडिया में। इट मीन्स आप देखिए सीएफएल पहले लाइट होती थी, आजकल एलईडी लाइट आ गई है। पहले टीवी बड़े बड़े होते थे, आजकल एलईडी टीवीज आ गए। पहले वॉशिंग मशीन बड़ी होती थी, आजकल ऑटोमेटिक मशीन आ गई। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट बिकॉज व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट, व्हाई माय सेल इज डिक्रीजिंग, व्हाई माय प्रॉफिट्स आर डिक्रीजिंग। तो आपको डेप्थ में जाना है, आपको कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है, और उसकी कैलकुलेशन के बाद यू हैव टू टेक डिसीजंस। यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स? F2 is management accounting, F3 is financial accounting, but I am in F3 and I want to tell you what is the difference between financial accounting and management accounting. तो मैं भूपेश आनंद आपको लॉजिक्स बता रहा हूं, और लॉजिक्स में मैं I am just want to tell you that you know financial accounting has its own limitations. The first limitation is I cannot take any decision on the basis of financial accounts. Yes, I can compare it, I can prepare a chart, but I cannot decide anything. But if I move a step further, but if financial accounting is compulsory to prepare financial statements,
It is compulsory to get the accounts audited. It is compulsory that it should be prepared as per the standards. अब आप ये बताइए, इनकम स्टेटमेंट और जो बैलेंस शीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम प्रिपेयर करते हैं, इट शुड बी एज पर द यार्डस्टिक्स, एज पर द बेंचमार्क्स, एज पर द IFRS, एज पर इंड AS, एज पर द रूल्स, एज पर द कंसेप्ट, एज पर द पॉलिसीज, एज पर द प्रोसीजर्स. ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका में जाएंगे तो रेड लाइट में जाना है, ग्रीन लाइट में रुकना है, ऐसा नहीं है. पूरे वर्ल्ड में देयर आर सम स्टैंडर्ड्स. सिमिलरली फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स there are some standards, and those standards are to be followed. Then only I can say that yes, this financial statement is giving me a true and fair view. You're getting my point? But now the point is, it has some limitations, so I am coming to what are the limitations, because I cannot take decisions, whether to make it or buy, what are the reasons for that. तो उन reasons को dig out करना, कारणों को निकालना, उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करना, कॉस्ट को कैलकुलेट करना, ब्रेक इवन कैलकुलेशंस करना, बजट्स बनाना, फोरकास्टिंग करना, that is not the task of financial accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो वहां पे कंप्लीट हो गया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे? वी विल टेक द इनपुट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वी विल सी द परफॉर्मेंस, एंड देन वी विल फाइंड आउट एनालिसिस, वी विल डू इंटरप्रिटेशंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्या करेंगे? रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगे. और रिपोर्ट्स किसको देंगे? मुकेश अंबानी को देंगे, बिकॉज मुकेश अंबानी इज द बिजिएस्ट पर्सन. बेटे मुझे एक चीज बताओ, मुकेश अंबानी इज नॉट कंसर्न विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ही इज ओनली कंसर्न कि इस फैक्ट्री में कितना प्रॉफिट हो रहा है, उस लोकेशन में क्या हो रहा है, इस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है. दैट क्रक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज ओनली इंटरेस्टेड कि कोरोना का क्या इफेक्ट हुआ, किस हॉस्पिटल में कितनी डेथ हुई, क्या हुआ. नथिंग डूइंग. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर द रिपोर्ट्स फॉर द टॉप लेवल, for those persons who are taking decisions, for CFO, for CEO, for CTO, and accountant is preparing financial accounts. So management accountant work is to prepare the reports, to prepare the forecasting, to do the financial modeling करना, futuristic approach लगाना, budgets prepare करना, cash budget बनाना. आप मेरी बात समझ रहे हैं? एंड इट इज कस्टमाइज. बेटे कंपल्सरी नहीं है एज पर द लॉ ऑफ द लैंड और एज पर एनी रेगुलेशन और एज पर एनी कंपल्जन. मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसे रिपोर्ट्स बनाए, इट इज नॉट नथिंग डूइंग लैक. आप घर में जब खाना खाते हैं और मसाला डोसा खाते हैं तो इट इज नॉट कंपल्सरी, आप जैसे मर्जी खा लीजिए. बट अगर आप मार्केट में जाते हैं और आप जब मसाला डोसा खाते हैं तो यू एक्सपेक्ट दैट दिस मसाला डोसा शुड बी इन दिस शेप एंड दिस शुड हैव दिस मच क्वालिटी. दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. सो इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. आप जब घर में रहते हैं तो आप घर के कपड़े पहनते हैं. बेटे देखो मैंने आज टी शर्ट पहनी है, टाई नहीं पहनी. आप लेकिन बाहर जब जाते हैं तो you wear party wear. If you want to go for a party, then you wear a party wear dress. But in your residence at the time of sleep, you don't wear party wear dress. So management accounting is night wear and financial accounting is party wear. बेटे पार्टी में जाना, दिखाना, शो करना, accounting standard compulsory as per the logics, as per the concepts. इट इज पास्ट परफॉर्मेंस. बेटे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पिछली बातों को बताना, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज पास्ट एज वेल एज फ्यूचरिस्टिक. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंपल्सरी टू मेंटेन द अकाउंट्स. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट कंपल्सरी टू मेंटेन द अकाउंट्स. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू प्रिपेयर द रिपोर्ट्स, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट टू प्रिपेयर एज पर द रिपोर्ट्स. इट डिपेंड्स, इट इज कस्टमाइज. अब मुकेश अंबानी को जैसी जरूरत है वैसी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे. सो ये बेटे मैंने आपके लिए रियल लाइफ की बातें बताई हैं. हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में भी. आज मैंने आपको डिफरेंस बताना था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का. बेटे जैसे मैंने आपको एक बात बतानी है. साइंस क्लास 6 में भी साइंस थी और क्लास 11th में भी साइंस है. तो बेटे बुक कीपिंग साइंस की एक ही बुक होती थी क्लास 6 में, बट जब आप 11th में आएंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस है, तीनों साइंस है. बट द पॉइंट इज बुक कीपिंग इज क्लास 6 साइंस. एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग इज
class 11 science, because that science will have some branches, and I am not discussing today that what is the difference between bookkeeping, accounting and accountancy. उसमें मैं यही वाला एग्जांपल यूज करूंगा. मेरा आज का ये जो लेक्चर है, आई एम नॉट मैंने इसलिए नहीं बताया कि आपको ये, माय मेन ऑब्जेक्टिव इज टू टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस मुकेश अंबानी. मैं आपके सामने मुकेश अंबानी लेकर आ रहा हूं. बेटे आप ये बताइए, दिस पर्सन इज द बिजिएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ प्लैनेट. He is not interested in day-to-day operating activities. He is not interested in the bookkeeping. He is not interested in the net profit even. He is interested in the management accounting reports. That what are my profits from Jio last year, this year, next year, what I will be focusing on. So he has to take decisions on those reports. तो बेटे सभी का ऑब्जेक्टिव अलग होगा. आप मेरे को बता रहे हैं, मैं आप बात समझ रहे हैं. वी हैव अ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फॉर दैट. तो मैंने आपके लिए ये प्रिपेयर किया बेटे. देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वी हैव सो मेनी डिफरेंसेस. आप गूगल सर्च करें बेटे मिलेगा, लेकिन भूपेश आनंद ने जैसे एक्सप्लेन किया है वो नहीं मिलेगा. मैं आ गया जी आपके सामने. आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग इन रिगार्ड टू व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंट. तो प्लीज अपना स्लाइड्स निकाल लीजिए बेटे. लिखना भी है साथ साथ. कंसेप्ट नंबर 3, या इससे पहले देखिए कंसेप्ट नंबर 3 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखिए फाइनेंशियल में क्या लिखा है. यूजुअली वी प्रिपेयर एनुअली, ज्यादातर एज पर द लॉ ऑफ दैट लैंड it is prepared after a gap of 12 months, but you can prepare quarterly also, you can prepare half yearly also. So we will not make a issue कि कब बनाना है, but maximum it is at least you have to, at most you have to follow 12 months period, in financial accounting. It is generally required by law. I am reading for accounting, मैं इस समय इसकी बात कर रहा हूं बेटे. लॉ की रिक्वायरमेंट है. देखिए लॉ की रिक्वायरमेंट है. Law, it is compulsory as per law. It is compulsory as per law. थोड़ा सा मोटा ज्यादा हो गया बेटा. It relates to past performance. बेटे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट पिछले परफॉर्मेंस से रिलेट करती है. आपकी जो रिपोर्ट कार्ड बनती है बेटे क्लास 8 के एक्टिविटीज के ऊपर बनती है, बिकॉज यू आर नाउ गोइंग टू क्लास 9th. तो आपके भूतकाल, भूत मीन्स पास्ट टेंस. एक बात याद आई बेटे पास्ट टेंस को लेकर, कहते हैं वी आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट टेंस. शट द पास्ट. प्लीज लिसन टू माय वर्ड्स. शट द पास्ट, कट द फ्यूचर, बी इन प्रेजेंट. बट फाइनेंशियल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द पास्ट. Okay, and information calculated and presented in accordance with standards, with accordance with some benchmarks, and those standards हम discuss करेंगे. जैसे इंडिया में applicable है इंड एस, पाकिस्तान में भी एस applicable है, पाक एस, और in America it is US GAAPs and IFRS. So we will be discussing that you have to prepare your financial statements, you have to prepare cash flow statement. आप किसी भी कंपनी को देखेंगे, they have to follow the standard. So this is important for financial accounting. अब आइए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैं कलर चेंज कर रहा हूं बेटे. कलर मैंने ग्रीन ले लिया बेटा. आइए, नॉर्मली प्रिपेयर्ड एज पर द नीड. मुकेश अंबानी कैन हैव अ डिफरेंट नीड. Bill Gates can have a different need. It depends upon the need. आपकी क्या need है. Not mandatory. बेटे management accounting is not compulsory. It is internal. ये बेटे अंदर की बात है. It is not necessary that you have to prepare the reports. No, nothing doing like that. But it includes budgets, forecasting, futures, futuristic approach, financial modeling, मार्जिनल कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग. बट ये सब कुछ हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिस्कस करेंगे. एंड माय पेट सब्जेक्ट इज फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स. उसके बाद है बेटे इंफॉर्मेशन प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन ऑर्डर टू रेलेवेंट फॉर दिस. बेटे मैंने इसको बड़े प्यार से बनाया और मैं चाहता हूं कि आप इसका क्लास नोट्स लिखें. बेटे मुझे अच्छा लगेगा, आप प्लीज प्रिपेयर करें. क्लास नोट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए प्रिपेयर किया है और मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लिखेंगे बेटे अपने नोटबुक्स में, अपने रजिस्टर में. नो डाउट यू हैव पीपीटी. बेटे फिर मैं पीपीटी देना बंद कर दूंगा अगर आप लिखोगे नहीं. प्लीज नोट डाउन, अपना रजिस्टर को डिवाइड करो, पेजेस को
financial accounting, management accounting, it is prepared for the accounting period. Financial accounting is prepared for the accounting period. Financial accounting is mandatory. Financial accounting is for past PP. क्या मतलब? P का मतलब परफॉर्मेंस, नेक्स्ट P का मतलब पोजीशन. परफॉर्मेंस मीन्स आप कैसा काम कर रहे हैं, पोजीशन मीन्स आप खड़े कहाँ हैं, आपके एसेट्स क्या हैं, आपकी लाइबिलिटीज क्या हैं. And then it is prepared as per US GAAP, as per Ind AS, as per IAS, International Accounting Standards, as per International Financial Reporting Standards. और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाए बेटे, लिख रहे हैं आप, प्लीज देखिए, एज पर द नीड. मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज पर द नीड, नो कंपल्शन, पास्ट फ्यूचर, पास्ट प्लस फ्यूचर बोथ आर कवर्ड. बजट्स, फोरकास्ट, कस्टमाइज इंफॉर्मेशन, बेटे ये सब कुछ हम कवर करते हैं इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग. होप आपको मेरी बातों को समझ आया बेटे. मैंने बड़ा एक्सप्लेन किया मुकेश अंबानी, मैंने एक्सप्लेन किया शाही पनीर से, मैंने एक्सप्लेन किया बुक कीपिंग से, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. बेटे खाली याद थोड़ी होगा, अनलेस एंड अंटिल यू नो द लॉजिक्स, अनलेस एंड अंटिल यू नो द कंसेप्ट. आप बताइए, गंगा जी ऊपर गंगोत्री से आती है, पानी तो हिमालय से आ रहा है. अब यहाँ पे गंगा जी चली गई, यहाँ यमुना जी चली गई, यहाँ यमुना सरस्वती जी आ गई, तो इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है तो बुक कीपिंग. तो मुझे बुक कीपिंग एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना बेटे. आप मेरी बात समझ रहे हैं? नोट कर लिया बेटा, प्लीज जल्दी से नोट करो. बी हैप्पी बेटे. लेक्चर 4 मैं क्या बताऊं, आई विल बी टेलिंग अबाउट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. बेटे बड़ा ही प्यारा सा बताना है मैंने यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में. आप देखिए बड़ा प्यारा मैंने फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है. नेक्स्ट लेक्चर तो मिस करना बनता ही नहीं है. व्हाट आर द यूजर्स? नो डाउट यू कैन लर्न दीज यूजर्स, बट जो मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा ना, वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे.